अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हमने डीलर्स की थोड़ी सी रियलिटी, उनकी हकीकत को देखना है कि डीलर्स असल में होते कौन है और ये किस तरह से अपनी कार्रवाई डालते हैं। सबसे पहले मैं कुछ चीजों को क्लियर कर दूं कि सब डीलर बुरे भी नहीं होते और सब डीलर अच्छे भी नहीं होते, लेकिन आज की इस दौर के अंदर हर सोसाइटी में आपको अच्छे डीलर्स भी मिलेंगे और बुरे डीलर्स भी मिलेंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करने जा रहा हूँ जो कि डीलर्स उन चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं लोगों को धोखा देने के लिए, और उन चीजों के अंदर वो बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। तो अगर आपको वो चीजें नजर आए उन लोगों के अंदर तो समझ आए कि ये डीलर झूठ बोल रहा है और आगे जाके आपको जलील करेगा। क्योंकि आप जितने मर्जी एक्सपर्ट हो जाएं, आप जितने मर्जी तेज हो जाएं, अल्टीमेटली आपको किसी ना किसी डीलर से जरूर मिलना पड़ेगा। अगर आप अपना प्लॉट लेने जा रहे हैं या घर लेने जा रहे हैं, अगर आप अपना प्लॉट या घर बेचने जा रहे हैं या रेंट आउट करने जा रहे हैं या कुछ भी करने जा रहे हैं, तो आपको अल्टीमेटली डीलर से जरूर मिलना पड़ेगा। तो ये कुछ चीजें अगर आप अपने माइंड के अंदर रखेंगे तो आप इन चीजों से थोड़ा सा अवेयर हो सकेंगे कि कहीं ये बंदा आपको धोखा तो नहीं दे रहा। तो सबसे पहला स्टेप जो डीलर्स झूठ बोलते हैं सबसे बड़ा, और जिस तरह अपनी कार्रवाई का आगाज करते हैं, वो Zameen.com से करते हैं। सबसे पहले ये डीलर Zameen.com पे जाके एक ऐड लगाएगा जहाँ पे वो प्लॉट की कीमत, जो कि प्लॉट एक्चुअली 60 लाख है, वहाँ पे वो प्लॉट की कीमत लिख देगा 38 लाख या 42 लाख। तो आप जैसा मेरे जैसा एक आम सादा लो बंदा जब Zameen.com पे जाके सर्च करेगा तो उसको बाकी सारे प्लॉट वहाँ पे तकरीबन 55 लाख 60 लाख के मिल रहे होंगे और कुछ प्लॉट वहाँ पे उसको 40 लाख का मिल रहा होगा। तो वो फौरन इस बंदे को फोन करेगा। तो वहां से इसका सारी कार्रवाई का आगाज होता है, क्योंकि सबसे बड़ी कोशिश और सबसे बड़ी एक उम्मीद जो एक डीलर की हो सकती है वो ये होती है कि किसी भी तरह से क्लाइंट हमसे राब्ता करे, एक लीड जनरेट हो जाए। उसके बाद जैसे ही आप पूछते हैं कि यहाँ पे जो प्लॉट्स है उनका क्या रेट है, हमने आपका ऐड देखा है इतने का लगा हुआ था, तो ये बंदा आपको ये कहेगा कि वो वाला प्लॉट तो बिल्कुल सेल हो चुका है, लेकिन आप हमारे ऑफिस में आए, इसी रेट के अंदर हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद है। उसके बाद आप जाते हैं इसके ऑफिस में, और उसके बाद जब आप इसके ऑफिस जाते हैं तो ये बंदा इस तरह से प्रिटेंड करेगा, इस तरह से एक्टिंग करेगा कि इसके पास बहुत ज्यादा काम है और इसको बहुत ज्यादा फोन आ रहे हैं, बहुत ज्यादा फोन कर रहा है और ये एक बहुत ज्यादा बिजी बंदा है। और ये उसका दूसरा पॉइंट होता है जो कि उसका सक्सेस हो चुका होता है, कि उसने दिखाना होता है कि वो बहुत एक अच्छा बंदा है और बहुत काम है इस बंदे के पास। और दूसरा वो इस चीज को भी भांप लेता है कि ये बंदा जो 60 लाख का प्लॉट है मेरे पास 40 लाख का लेने आ गया है, इसका मतलब ये भी है कि ये थोड़ा सा ग्रीडी बंदा है, ये थोड़ा सा लालची बंदा है, तो इसको मैं अपनी जाल के अंदर फंसा सकता हूँ। तो सबसे बड़ा पॉइंट जो आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ वो ये कि लालची कभी भी ना बने। ये ना हो कि 1 लाख 2 लाख या 5 लाख बचाते बचाते आप अपनी सारी रकम बाकी डुबा बैठे। तो कभी भी लालची या ग्रीडी ना हो, हमेशा फेयर होके चलें और जो भी मार्केट के अंदर प्राइस है उसी के ऊपर आप प्लॉट ले लें, ना कि आप किसी ऐसे गलत बंदे के हाथ लग जाएं जो कि आपकी बाकी सारी रकम को भी स्टेक पे लगा दे। उसके बाद ये बंदा उसी प्राइसेस के इधर उधर करके कोई ना कोई आपको ऑप्शंस दिखाता है और इसकी नेगोशिएशन करने के लिए आपको ओनर से नहीं मिलने देता, क्योंकि इस बंदे ने ओनर से ऑलरेडी वो प्लॉट्स वगैरह लिए होते हैं और उनका बयाना किया होता है, और उसकी कोशिश होती है कि वो प्लॉट्स वगैरह खुद ही आपको दे और उसके अंदर से प्रॉफिट रखे। और आपको यहाँ पे असल डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं दिखाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पता चल जाएगा इसने कितना बयाना दिया है और कितने में इसकी आगे बात हुई है, और फिर आपको यही कहेगा कि टोकन पे बात करें। और फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्लॉट अगर 50 लाख है तो आपको कहेगा कि यहाँ पे आप मुझे 1-2 लाख बयाना दें या टोकन दें। तो मैं इसके ओनर से बात करता हूँ कि वो यहाँ पे कितनी प्राइसेस पे इसको ले आता है, और ये भी कहता है कि हो सकता है मैं इसके अंदर 3-4 लाख आपको सस्ता करवा दूं। उसके बाद आप टोकन करते हैं या थोड़ा सा बयाना देते हैं तो आपको तो 1-2 दिन बाद कहता है कि वो प्राइसेस बिल्कुल भी कम नहीं कर रहा, अब आप देख लें आपने क्या करना है। तो वहाँ पे आप भी फंस चुके होते हैं। अगर आप कहते हैं यहाँ पे बयाना वापस करो तो वो कहता है कि बयाना तो मैंने आगे दे दिया है, अब जब तक कोई आगे क्लाइंट नहीं आता तो हम आपको बयाना नहीं देंगे, और ये मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। और ज्यादातर केसेस में यही होता है कि क्लाइंट कहता है चलो ठीक है आप मुझे प्लॉट वगैरह दे दो, और उसके अंदर ये कामयाब हो जाता है और उसका अपना कोई ना कोई 2-4 लाख सीधा हुआ होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे स्टेज पे आके आपका ओनर से मिलना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एज अ मिडल मैन काम कर रहे होते हैं। इनके पास जो भी पैसा या बयाना आया होता है वो पैसा या बयाना अगर ये लोग लेके भाग जाएंगे तो आप किसी पे भी कोई केस नहीं कर सकते, क्योंकि आपने डायरेक्ट ओनर से मिला ही नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी जो चीजें आपको इनके अंदर नजर आएंगी वो ये कि कभी भी ये रियलिटी नहीं बताएंगे। किसी भी सोसाइटी के अंदर जो आपको पॉजिटिव चीजें वो बताएंगे, नेगेटिव चीजें कभी भी नहीं बताएंगे, क्योंकि आप उस टाइम इनके सामने बायर होंगे। वो यही बताएंगे कि यहाँ पे अगर आप आज ये प्लॉट ले लेते हैं तो आने वाले टाइम में ये प्लॉट बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है। आप जैसे ही आज प्लॉट लेते हैं, कल चाहे आप आके मुझको 1 लाख प्रॉफिट के साथ ये वापस कर देना। आज आप 50 लाख का अगर ये प्लॉट ले रहे हैं तो कल आके मुझे 51 लाख का दे देना। मेरे पास तो पैसे नहीं है वरना अभी मैं ये प्लॉट ले लेता, आप तो बहुत लकी हैं। इस तरह की ऐसी ऐसी बातें कहेंगे कि आपको लगेगा कि आपसे समझदार कोई बंदा है ही नहीं, और ये बंदा आपकी झूठी तारीफ करते हुए और आपको बहुत ज्यादा समझदार बताते हुए आपको कोई ना कोई प्लॉट दे देगा। लेकिन जैसे ही आप ये प्लॉट वगैरह लेंगे और या फिर उसके अंदर कोई मसला आएगा आने वाले टाइम में, तो ये बंदा आपकी बात ही नहीं सुनेगा। या फॉर एग्जाम्पल आप 2-3 माह के बाद अगर ये प्लॉट इसको वापस सेल करने आएंगे तो ये कहेगा जब आपने प्लॉट लिया था तब तो बहुत ज्यादा अच्छी मार्केट थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा जहाँ पे मार्केट मंदी चल रही है और आपका प्लॉट तो अब निकलना ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ आप अभी अपने प्लॉट को अपने पास रखें। लेकिन जब भी वहाँ पे अगेन कोई बायर आएगा तो उसको वही पॉजिटिव चीजें बताएगा जो चीजें इसने आपको बताई थी, क्योंकि ये बंदा आपको फील करवाना चाहता है कि आपका प्लॉट अभी महंगा सेल नहीं होगा और जितना भी सस्ता सेल होगा आप चुप करके सेल कर दें। और बायर को ये ऐसी पॉजिटिव चीजें बताता है कि बायर जब ये थोड़ा सा सस्ता प्लॉट देखे तो फौरन ले ले। उसके बाद डीलर्स की एक और हकीकत जो कि मैंने काफी देखी है वो ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल बयाना कर देते हैं किसी प्लॉट का 1 लाख, तो उसके अंदर 2 से 3 दिन ये लगाते हैं, और अगर
अगर उन 2-3 दिन के अंदर इनको कोई अच्छा रेट मिल जाता है तो आपका बयाना वापस कर देते हैं और आपको ये शो करवाते हैं कि वो प्लॉट जो ओनर है वो सेल ही नहीं करना चाह रहा, या फिर ये कहेंगे कि वो प्लॉट अगर फॉर एग्जांपल आपको 50 लाख का दे रहा था और आगे 51-52 की उसकी डील हो गई है, तो आपको ये कहेंगे कि ओनर कह रहा है कि 55 से कम मैंने देना ही नहीं है, और जिस बंदे के साथ 52 में डील हुई होगी उस 2 लाख के पीछे 2000 का कमीशन बनाने के लिए आपकी डील ही कैंसिल कर देंगे और फिर आप इनके पीछे पीछे होंगे और ये बंदा आपके आगे आगे होगा। डीलर्स हजरात जिस चीज के अंदर सबसे ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं वो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट्स वाले प्लॉट्स होते हैं। जब भी किसी भी सोसाइटी के अंदर कोई भी डील आती है तो ये लोग फेसबुक के ऊपर छोटे छोटे एड्स लगाते हैं, उनको स्पॉन्सर करते हैं, और जब आप इन तक पहुंचते हैं तो आपको बताया जाता है कि यहाँ पे 2-3 साल की इंस्टॉलमेंट वाला प्लान है और ये आने वाले टाइम में सब सोना होने वाला है। लेकिन असल में इन लोगों को हकीकत का पता होता है कि इसका डेवलपर अच्छा है या बुरा है, लेकिन उसके बावजूद ही अपना रिबेट और अपनी कमीशन बनाने के लिए आपको वो वाला प्लॉट दे देते हैं या वो वाली फाइल दे देते हैं। और उसके बाद जब आप इसको फाइल को वापस करने जाते हैं तो ये कभी भी आपकी फाइल फौरन नहीं लेते, क्योंकि अगर आपकी फाइल आगे लेके बेचेंगे तो उसके ऊपर तकरीबन इनको थोड़ा सा कमीशन मिलना है, लेकिन अगर न्यू बुकिंग वाली फाइल देंगे तो उसके अंदर इनको अच्छा खासा रिबेट बचना होता है, जिसकी वजह से ये फाइल ज्यादा बेचते हैं। इसकी काम से मैं मिसाल आपको ये देता हूँ कि अगर दुकानदार वो चीजें ज्यादा सामने रखता है जिसके अंदर उसको ज्यादा फायदा होता है, और इसी तरह ये डीलर्स भी ज्यादा मेहनत इंस्टॉलमेंट्स वाले फाइल्स पे लगाते हैं क्योंकि इनके अंदर उनको रिबेट और मार्जिन वगैरह ज्यादा मिलता है। उसके अलावा इनको सिर्फ मार्जिन ही नहीं मिलते, इनको बहुत बड़े डिनर्स भी मिलते हैं, इनको गाड़ियां भी मिलती हैं, इनको घर भी मिलते हैं और इनको बाहर के उम्रे और हज भी करवाए जाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने आगे अपने ऑफिस बनाए होते हैं और लोगों को बहुत ही प्यारा सा लॉलीपॉप दिया जाता है कि ये फाइल आज के दौर में इतने की है और ये ठीक 1 माह के बाद ही इतनी महंगी हो जाएगी और आप बहुत ज्यादा इसके ऊपर प्रॉफिट ले सकते हैं। और इंस्टॉलमेंट्स वाली फाइल्स को ये कहकर बेचते हैं कि ये ऑन ग्राउंड आने पर जैसे ये प्लॉट सामने आएगा तो 4-5 गुना इसका महंगा हो चुका होगा, और अगर ये फाइल कभी भी आपको सेल करना हो तो आप मुझे आके फौरन सेल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, जब भी आप सेल करने के लिए इस डीलर के पास जाते हैं तो कहता है कि डिमांड ही नहीं है इसकी, या फिर ये बंदा कोशिश करेगा कि माइनस के अंदर आपकी फाइल खुद ही रख ले और फिर उसी फाइल के ऊपर ये ऑन रखकर या इसको महंगा करके आगे दोबारा से बेचना शुरू कर देगा। या फिर जब आप इसको फाइल का बार बार कहेंगे तो ये आपका फोन ही नहीं उठाएगा, आपको रिप्लाई नहीं करेगा और अल्टीमेटली आपका नंबर ब्लॉक कर दिया जाएगा। और ये वही बंदा होगा जो कि पहले दिन आपको बड़ा खुशी खिलाक होकर मिला होगा और इसने आपको सारी उम्मीदें दी होंगी और आपको सारे सब्ज बाग इसने दिखाए होंगे। उसके अलावा जब भी आप इसके पास कोई चीज लेने जाएंगे तो ये आपको सोसाइटी या उसके एरिया की पॉजिटिव बातें बताएगा और नेगेटिव बातें कभी भी नहीं बताएगा। और जब भी यहाँ पे आप कोई भी चीज, चाहे वो प्लॉट हो चाहे वो फाइल हो, वो सेल करने जाएंगे तो आपको इस सोसाइटी की फिर नेगेटिव चीजें बताएगा और पॉजिटिव चीज कोई भी नहीं बताएगा। उसके बाद अगर आप अपना घर इसको सेल करने के लिए बोलेंगे तो ये बंदा हमेशा आपको रियलाइज करवाएगा कि यहाँ पे इस तरह का कोई कस्टमर है ही नहीं और यहाँ पे बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, और फिर अपने ही 2-4 बंदे यहाँ पे भेजेगा एज अ क्लाइंट जो कि आपका आके घर देखेंगे, उसके अंदर नुक्स निकालेंगे और आप अपने घर से ही अपनी चीज से बदजन हो जाएंगे और यही कोशिश करेंगे कि ये चाहे नुकसान में जाए लेकिन जल्दी निकल जाए, और फिर आप अल्टीमेटली अपने उस घर को, अपने उस प्लॉट को सस्ता बेच देंगे और यही डीलर आपका उस सस्ता प्लॉट लेके उसके पे बयाना करके उसको दोबारा महंगा करके बेच देगा। उसके बाद अगर आपका किसी प्रॉपर्टी डीलर से फड्डा वगैरह हो जाता है तो फिर आपकी प्रॉपर्टी बड़ी खराब करेगा। जो भी इसके पास कस्टमर आएगा उसको वो स्पेशली आपके प्लॉट का बताएगा या आपके घर का बताएगा कि इसके अंदर तो बड़े मसले मसाइल हैं, उस तरफ ना जाइएगा, और ये हर पॉसिबल कोशिश करेगा कि आपकी चीज सेल ना हो और आप दोबारा उस बंदे के पास ही आए और उसी को ही कहें कि मेरा घर वगैरह सेल करवाए। उसके अलावा ये डीलर हजरात आपस में भी एक दूसरे के सगे नहीं होते, एक दूसरे की डील्स खराब करवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, चाहे अपना इनको नुकसान हो जाए लेकिन अगले की डील नहीं होने देते। और इनकी हमेशा, जो आप लोगों ने फील भी किया होगा, ज्यादा कोशिश यही होती है कि ये जो चीज है वो ज्यादा महंगी बिके ताकि इनका कमीशन ज्यादा बने। तो गाइस ये कुछ चीजें थी जो कि मैंने खुद एक्सपीरियंस्ड की और काफी आप जैसे भाइयों ने भी मुझे फोन करके बताया, और मैं ये जरूरी समझता था कि मैं आप लोगों के साथ ये चीजें शेयर करूं ताकि अगर आप लोगों के साथ भी ये सब हो तो आप इन चीजों से पहले ही अवेयर हो और आपको पता हो कि ये चीज किस तरह से मार्केट में चलती है। अगर आपके साथ भी इस तरह का कोई मंजन बेचने की कोशिश करे तो आपको टाइम से पहले ही पता हो कि ये किस सिनेरियो में बात कर रहा है और ये आगे आने वाले टाइम में क्या करने वाला है। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो मुझे प्लीज स्पेशली जरूर बताइएगा। मैं इसी टॉपिक के ऊपर एक और वीडियो लेके आने वाला हूँ, उसके अंदर मैं उन चीजों को भी जरूर शेयर करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।